तो बढ़ते हैं अपने पैनल की जानिब और उनकी से जो है वो आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मियाँ साहब आपकी तरफ आती हैं और मैच फार्मूला था जी आकिब जावेद साहब का, उन्होंने कहा जी कोई भी टीम यहाँ से जो है वो जीत के नहीं जाएगी। अब हम बिल्कुल मुतमिन हो गए थे कि अगर हम गोरों के देश में जाते हैं वहाँ वो बाउंसी विकेट्स बनाते हैं, हम फंस जाते हैं। हमने स्पिन विकेट बनाई, फंस हम खुद ही गए। क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी राना साहब, आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल के जो आकिब जावेद साहब का जो इनिशिएटिव था वो बिल्कुल गलत था इस वक्त, क्योंकि मुल्तान की विकेट जो है ना वो ऐसी होती है कि हर 3 घंटे के बाद वो चेंज होती है। क्योंकि मैं खुद मुल्तान से खेलता रहा हूँ। जब हम खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट, मुल्तान की विकेट एक समझ लें कि एक टॉप ग्रीन विकेट होती थी, मगर अगर अब इन्होंने स्पिनर्स खिलाए हैं तो विकेट को बिल्कुल ड्राई ज़रूर किया हुआ था, मगर हर 3 घंटे के बाद 2-2.5 घंटे के बाद जो विकेट है वो चेंज नजर आती है। और मुझे लगता है, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये 3 घंटे जब आते थे ना पाकिस्तान की बैटिंग के टाइम आते थे, हाँ उस वक्त चेंज हो जाती होनी है, क्योंकि जब बैटिंग वो कर रहे होते थे उनको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती थी। पाकिस्तानी बैटिंग के तो बिल्कुल नहीं मिली। नहीं राना साहब देखिए, सबसे खूबसूरत बात यह है कि देखें फास्ट बॉलिंग नहीं खिलाई इन्होंने। मैं हैरान हूँ कि ये इनका ज़हन का है, ये मेंटालिटी का है इनकी, इनमें वो क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है। अब शान मसूद है, मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा कह चुका हूँ कि जब तक शान मसूद हमारी टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है, मेरा ख्याल है कि मैचेस और सीरीज जीतनी इनके लिए बहुत मुश्किल होगी। ओके, और ये शान मसूद से आज तो भाई एक क्वेश्चन भी किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ी समझे धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और सहाफ़ियों ने बिल्कुल भी जो है वो माफ़ी नहीं दी है अपनी टीम को, कप्तान को। नो डाउट अगर हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा बेसिक जो थीम होता है, पर्पज़ यही होता है कि हम क्रिटिसाइज अगर कर रहे हैं तो पॉजिटिव वे में, अगर उसका आधार अगर अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं, अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन इसका हरगज मतलब ये नहीं होता कि हम ये बात को किसी और एंगल पे लेके जा रहे हैं। शान मसूद साहब से आज क्वेश्चन किया गया कि इस कारकर्दगी के बाद अब आप अपने फ्यूचर का फैसला खुद करेंगे या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा? तो उन्होंने कहा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि आप हाथ होला ही रख लें कि हम पाकिस्तान के लिए खेल रहे होते हैं, मतलब ये कर रहे होते हैं। तो जिस तरह मियां साहब आपने कहा कि शान मसूद कप्तान नहीं होना चाहिए, और हमने पिछले मैच में, मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद था, हमने ये कहा था बाबर और रिजवान हमें लग रहा था वही कप्तानी कर रहे होते हैं, शान मसूद मजे से खड़े होती हैं। तो ये क्या वाकई में बाबर और रिजवान की इजारादारी है, मतलब वो ही कप्तानी कर रहे होते हैं? शान मसूद बाय नेम कैप्टन है या वाकई उनका कोई रोल है? देखें आपने बड़ी अच्छी बात की। बाबर, रिजवान जब तक मेरा ख्याल टीम में ये तीनों नज़र आएंगे ग्रुपिंग की शक्ल में, तो उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि जीत जो सीरीज़ हमारे मुकद्दर नहीं बन सकती, क्योंकि ये ग्रुपिंग है, बड़ी स्ट्रॉन्ग ग्रुपिंग है। देखें बाबर बाहर गया था तो मैचेस जीतना हम लोग स्टार्ट हो गए थे, और मेन चीज़ ये होती है कि जब टीम में यारी दोस्तियाँ हो, उसकी जगह पे वो कहता है जी वो शिदाब नहीं खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा। फ़ख्र ने कहा जी बाबर को बाहर क्यों कर दिया? इट मीन्स कि ये 2-3 प्लेयर यही क्रिकेट चला रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे इस वक्त खड़ा है, मेरा ख्याल है कि आपको खुद पता है कि वो बड़ा पैनिक है इस वक्त कि इंडिया नहीं आ रही, उसको भी उन्होंने सवार किया हुआ, इसलिए परफॉर्मेंस पे बिल्कुल जो हमारी होम ग्राउंड में मैचेस हो रहे हैं उस पर बिल्कुल फोकस नहीं है। और ये मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज किया है। आपकी जरा बातें हैं दानियल, आप क्या कहते हैं कि वाकई में ग्रुपिंग अभी भी इस टीम में भी हमें नजर आ रही है? कोई ऐसा इस तरह की चीजें नजर आई हैं? मतलब अगर थोड़ा सा एनालिसिस ओवरव्यू करें पूरे मैच को, अगर हम फैक्ट एंड फिगर तो एक टाइप पे रख दें, जस्ट हम टीम की जो आपस में कम्युनिकेशन है, कोऑर्डिनेशन है प्लेयर्स की, कोई ऐसा नजर आया आपको? कोई सीन ऐसा? आप ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, मुझे कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आ रही। ओके ठीक है, आपको यही नहीं पता है कि हमारे पास कौन सा बंदा किस नंबर पे खेल रहा है। आपका एक बंदा इंजर हुआ है, आप हुरैरा को ले आ रहे हैं, आप इमाम उल हक को किस बेस पे बाहर कर रहे हैं, किसी को नहीं पता। वो टेस्ट का एक अच्छा प्लेयर है, ओडीआई का एक अच्छा प्लेयर है, ठीक है, आपको एक बुनियाद बना के दे रहा है वो, ठीक है, एक अच्छी लंबी इनिंग खेल के दे रहा है, लेकिन आपको वो प्लेयर नहीं चाहिए। ठीक है, जब शान मसूद को सवाल किया गया कि आप अपना फैसला खुद करेंगे या फिर पीसीबी इसका फैसला करेगी, तो उन्होंने कहा कि आप ये बहुत ज़्यादा तंजिया अंदाज में सवाल कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा हो गया। और इस पे उन्होंने, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्हें ये सवाल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि जी आप पेशेंस रखें, आप सब्र रखें, पीसीबी का काम है फैसले लेना और हमारा काम है खेलना, तो पीसीबी जब जो चाहेगा वो कर ले। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो भी हो रहा है उस पर आकिब जावेद को हमें कुछ ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। टीम को लेके, पिचेस को लेके बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त मैच से पहले भी एक सवाल हुआ था आकिब जावेद से कि आप स्पिन ट्रैक बना रहे हैं, आप पेसर्स को तुला ही नहीं रहे, इसका मतलब आप सिर्फ स्पिनर्स को जो है मद्देनजर रख के जीत हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा वजी, मेरा भी आपसे भी यही पहला क्वेश्चन यही है कि ठीक है, हम फैक्ट एंड फिगर एक टाइम के लिए साइड पर रखते हैं, टीम की कोऑर्डिनेशन आपस में कि टीम अच्छे अंदाज में जेल है या
आपस में कुछ इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से हम, ठीक है जी साजिद और नुमान तुम्हें मैच जितवा रहे हैं बस, ठीक है जी बैटिंग भी नहीं हो रही तो कोई मसला नहीं है, बॉलर फास्ट नहीं खेले तो कोई मसला नहीं है, कप्तानी जैसी हो रही है कोई मसला नहीं है, फील्ड प्लेसमेंट जैसी हो रही है कोई इशू नहीं है, जस्ट साजिद और नुमान ने हमें मैच जितवा दिया। लेकिन अगर हम जस्ट कोऑर्डिनेशन या टीम के आपस में जो है एनवायरनमेंट की बात करें, आपको लगता है सेम पेज पे हैं सब लोग? नहीं, ये हम जाएंगे थोड़ा सा पीछे बांग्लादेश की सीरीज़ में जहाँ पर हमें वाइट वॉश हुआ है। ओके। उस सीरीज़ के अंदर ये बात शुरू हुई है जब शाहीन अफरीदी को मसला था शान मसूद के साथ। उधर से ये मसला शुरू है। कभी ये कह रहा था जी कि मैं टीम में तब खेलूंगा कि अगर शाहीन अफरीदी नहीं खेलेगा। ठीक है, ये इश्यूज़ हैं हमारी टीम के अंदर और ये चलते रहने, ये ख़त्म कभी भी नहीं होंगे। ये जो वो हमारे पुराने प्लेयर्स थे ना, ये तब भी ये ऐसे ही करते थे और अब भी ये ऐसे ही करते हैं। इसकी सिर्फ एक रीज़न है कि इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, इनको पता ही नहीं है कि हमने कैसे खेलना है। और अभी शान मसूद साहब कह रहे थे कि हमने सेक्रीफाइस किया है अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी टीम के लिए। कौन सा सेक्रीफाइस कर रहे हो यार आप लोग? कैसी बैटिंग कर रहे हो आप लोग? आप कह रहे हो कि ये पिचेस इसीलिए बनाएगी ताकि हम अपने बॉलर्स के थ्रू डोमिनेट करेंगे और ये टेस्ट जीतेंगे। और बैटिंग का क्या है? कहाँ पर आप हमें दिखाओगे कि आप अच्छा खेल रहे हो? बाहर जाओगे, फास्ट ट्रैक्स है जी इसलिए नहीं खेला गया, इधर आ गया जी हमने इधर अपने स्पिनर्स के लिए ट्रैक्स बनाई इसलिए नहीं खेला गया। कहाँ खेलना है भाई? आप हमें बता दो, हम अपना हाथ हौला रख लेंगे। लेकिन हमारी भी रिक्वेस्ट है, आप भी अपना हाथ थोड़ा सा होला हम पर भी रखें। और बिल्कुल मेरे ख्याल से ये बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट रेज किया है वजी ने। और यकीनन के बाहर हम जाते हैं तो फिर भाई फास्ट ट्रैक्स हैं, हमने नहीं खेला, एग्जैक्टली कंडीशन हम नहीं हो रहे, हमें सूट नहीं करती। यहाँ पे हम आके जो स्पिन ट्रैक बना ले भाई, वाकई में हमारे जो बैटर्स हैं वो कहाँ पे अगर होम ग्राउंड में आके नहीं आप सेंचुरी नहीं कर पा रहे, 50 नहीं कर पा रहे यार, सेंचुरी तो दूर की बात है। आपके टॉप ऑर्डर मियां साहब खेले हैं, बाबर आजम खेले हैं, रिजवान खेले हैं, सुलेमान अली आगा जिनको आपने वाइस कैप्टन भी बना रखा हुआ है, और साउथ शकील हैं। फिर मतलब कोई लंबी इनिंग्स नहीं हमें देखने में, ये फुल स्ट्रेंथ है। और ये कहा जा रहा था कि वेस्ट इंडीज की टीम यंगस्टर है, न्यू टीम है, अभी उनके नाम भी लोगों को नहीं पता। तो अगर हमारे सुपर स्टार्स खेल रहे हैं और उसके बावजूद ये कारकर्दगी है, तो फिर हम कल को चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है, चले ठीक है मान लिया कि आपकी बॉलिंग खेले ना, तो आपने बॉलिंग यहाँ पे आजमाई ना ही बैटिंग आजमाई है। देखें राणा साहब, दो चीज़ें हैं कि सबसे पहले मेन चीज़ है कि हमारा जो T20 में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वही आप टेस्ट में खिला रहे हैं, वही आप ODI में खिला रहे हैं, फ़र्क तो पड़ेगा। देखिए परफॉर्मेंसेज में, देखिए अगर होम ग्राउंड में आपने रन्स नहीं करनी, परफॉर्म नहीं करना, हालांकि बाज़ दफ़ा मैंने ऐसे देखा कि विकेट होती है कि 300 की, एक प्लेयर जो बैट्समैन है जिसको बैट्समैन कहें वो 300 रन कर सकता है। ये बेसिकली पाकिस्तान के कल्चर में है कि मैं पंजाब अपना कर लेता है, उन पिछों आगे करेंगे। ऐसे बिल्कुल नहीं होता, अपने सर से बिल्कुल उतार देते हैं कि हमने 50 कर लिया, बड़ा एहसान किया, वो फिर जी अगला मैच तो पक्का हो गया साडा, अगली सीरीज तो पक्की। मगर ये कि जो पीछे हमारे सेलेक्टर बैठे हुए हैं, जैसे आकिब जुवैद साहब के हाथ सारा कुछ दिया हुआ है, मेरा ख्याल है आकिब जुवैद साहब को भी इस वक्त सोचना चाहिए, समझना चाहिए हमारी क्रिकेट कहाँ जा रही है। अगर और 2-3 साल ऐसे क्रिकेट रही तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान PCB बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। एक ही उमंग है वहाँ की कि मैचेस कम से कम होम ग्राउंड में जो मैचेस हो वो तो विन करने ज़रूरी हैं। अब परफॉर्मेंस करना या ना करना वो एक सेपरेट मैटर है, क्रिकेटिंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है। पूरे मैच में 1 या 2 बॉल अच्छे होते हैं, ये सब क्रिकेटर्स को पता है, 2-3 बॉल्स अच्छे होते हैं टेस्ट क्रिकेट में, उसको आपने कैसे लेके चलना, वो उसमें तो चलो ठीक है कि आउट हो गया, अच्छा बॉल पड़ गया, मगर सारे बॉल तो अच्छे नहीं पड़ते। इनको ये बिल्कुल परफॉर्मेंसेस देनी चाहिए जो कि नहीं दे रहे और ना ये देंगे। क्योंकि राणा साहब शायद आपको पता है, मैं पिछले प्रोग्राम में भी अक्सर कहता रहा हूँ कि ये स्क्रैप है और इनको चाहिए कि कम से कम अपनी टीम को या ख़त्म कर दें पाकिस्तान टीम को, या कोई नए लड़के ले ओपन ट्रायल्स करें, एक से एक बढ़ के प्लेयर्स पड़े। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी प्लेयर इतने नहीं है, डोमेस्टिक में भी वही खेलते हैं जिनके सोर्स है। कम से कम ग्रास रूट लेवल आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है नीचे से, जो ग्रेड 2 या ग्रेड 1 ये स्टार्ट होती है, या क्लब क्रिकेट से आपको दोबारा से स्टार्ट लेना पड़ेगा। जो आज से 25 साल क्रिकेट पहले थे, मुझे आगे 25 साल फिर नजर नहीं आ रही। वसीम अकरम था, वकार यूनुस था, इंजी था, इमरान नजीर था और बड़े मोहम्मद इरफान, बड़े बड़े लेजेंड आए। और मेरा ख्याल है कि उन जैसा आपको कोई भी नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मेरिट पे सिलेक्शन नहीं हो रही। जो T20 खेल रहे हैं वही ODI खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस कैसे नजर आएगी आपको, मुझे ये बताएं। ये सारी चीजें जब तक इसको आप मसले को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही रिजल्ट रहेगा। और मियां साहब मेरे ख्याल से बड़े जज्बाती हो रहे हैं, आदिल साहब ने बातें बड़ी क्लियरली कर दी हैं और एक्यूरेट भी कर दी हैं। यकीनन जब ये इख्तलाफात और जब चीज़ें जो है इनका आप रिजल्ट नहीं निकालेंगे, फिर आपको इस तरह के रिजल्ट फेस करने पड़ेंगे। और स्पेशली जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि T20 का प्लेयर है, उसको आप ODI में या टेस्ट मैच में, रेड बॉल क्रिकेट में डेब्यू करवा रहे हैं, तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा। और अगर वो ODI का प्लेयर है तो उसको आप जाके टेस्ट में खिला रहे हैं, जिस तरह
माम की बात की है कि माम को आपने फिर किस लिए रखा हुआ था, और अगर आपने उसको खिलाना नहीं था, अगर आपको ये यकीन ही नहीं है कि आपको नंबर 1 पे कौन बैट कर रहा है, नंबर 3 पे कौन बैट कर रहा है, मतलब एक सीक्वेंस भी नहीं है, आपका बैटिंग ऑर्डर भी नहीं है, तो फिर आप सारी चीज़ें स्टेबल नहीं कर पाएंगे। इसी तरह हमने देखा डेब्यू हुए, और इस सीरीज में 2 मैचेस की सीरीज थी, हुरैरा ने डेब्यू किया और साथ ही साथ काशिफ अली ने डेब्यू किया। मैं दानियल आपकी तरफ था, काशिफ अली के थोड़े से स्टैट सामने रखिएगा, क्योंकि स्पेशली हमने देखा बहुत से ऐसे प्लेयर्स पाकिस्तान ने गुमनाम किए हैं, मतलब उनको एक दफ़ा डेब्यू तो करवा दिया गया है, टेस्ट कैप तो मिल गई है, मतलब पाकिस्तान खेल तो गए हैं, लेकिन उसके बाद उनका फ्यूचर जो है बिल्कुल जो है वो डाउन हो गया, ख़त्म हो गया, कि उसके बाद गुमनाम हो गए। तो काशिफ का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है, और स्पेशली उन्होंने जो पहले स्टैट हैं उनके वो थोड़े से शेयर करते हैं। देखिए काशिफ अली 30 साल की उम्र में अगर कोई बंदा डेब्यू कर रहा है तो आप देख सकते हैं उसकी क्रिकेट कितनी बची है इंटरनेशनल लेवल पे। 32 मैच उस बंदे ने खेले हैं, 103 विकेट्स लिए हैं, ठीक है, और 5 बार उसने जो है 5 विकेटें ली हैं, और 2 बार उसने 4 विकेट्स ली, ठीक है। लेकिन उसका बेस्ट जो है वो है 86 for 6, 3.9 की इकोनॉमी है उसकी। लेकिन बात वही है कि उसका फ्यूचर तो है नहीं, लेकिन अब बात यहाँ पे ये बनती है किस बेस पे उसको यहाँ, लेकिन फिर भी हम ये मेरे ख्याल से हम कहते हैं, हम यहाँ पे नहीं कहते कि फ्यूचर है नहीं है, लेकिन मुझे जो लग रहा है, हमें जो लग रहा है, मतलब एट द एज ऑफ 30 एंड आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, कि अगर आप देखेंगे आपके फ्यूचर प्रोग्राम का हिस्सा है पाकिस्तान के या नहीं है। हमारी भाई बेस्ट फिशेज हैं फिर भी प्लेयर के साथ, तो यहाँ पे कहूँगा मोहम्मद अब्बास आपके सामने एग्जाम्पल है, उसको कितने साल के बाद दोबारा चांस मिला, उस बंदे ने अपने आप को प्रूव किया, लेकिन अब वो फिर गायब है, इस सीरीज से गायब है, उसको पता नहीं किस चीज के लिए रखा है उन्होंने। मोहम्मद अली आए और गायब हो गए, 2 चांस मिले, 2 बार चांस मिले, परफॉर्मेंस की। अब इस तरह की पिच पे अगर आप काशिफ अली को दे रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो किस चीज़ को मद्देनजर रख रहे हैं और किस चीज़ को सामने रखते हुए बॉलर्स को दे रहे हैं एज के यार आप पेसर को खिला लें, जब आपको पता है कि एक स्पिन ट्रैक बना है, आप एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला लें, क्यों नहीं खिला रहे। आप इंग्लैंड के जब अगेंस्ट गए खेलने तो आपने एक एक्स्ट्रा स्पिनर डाला, अबरार का और इसका सलमान अली आगा का क्या रोल है टीम में, अगर 2 स्पिनर्स ने ही 20-20 विकेटें लेनी हैं तो उसके बाद ये यहाँ पे आज आप कहेंगे कि यार तप गया बंदा, लेकिन बिल्कुल मेरा तपना बनता है और पूरी कौम का तपना बनता है यहाँ पे। आप मुझे ये बताएं कि अगर शान मसूद को ये सवाल कर लिया जाए कि आप खुद छोड़ेंगे या पीसीबी आपको निकालेगा, उस पर वो गर्म हो रहे हैं, अपना जो है गर्मजोशी का इजहार कर रहे हैं गुस्से से। सीट छोड़ना तो बहुत मुश्किल होता है ना, असल मतलब सीट छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, तो इस चीज को आप भी हल्के में ना लें, गुस्सा तो लगता है। मतलब देखें गर्मजोशी से गुस्से का इजहार कर रहे हैं, बिल्कुल गर्मजोशी से परफॉर्मेंस करके दिखाएं। ये चले ठीक है, परफॉर्मेंस करके दिखाएं। वजी हुरैरा की एंट्री हुई, डेब्यू किया उन्होंने, 2 टेस्ट मैच उन्होंने खेल लिए, और कॉन्फिडेंस कैसा दिखाई दिया ओवरऑल, क्योंकि उनको लाया तो बड़े बाहर एक धूमधाम तरीके से गया था कि ये एक अच्छा बाहर डोमेस्टिक में उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, लंबे अरसे से नीचे वो नॉक कर रहे थे, कौमी टीम का दरवाज़ा के पास जल्दी से अब खुलेगा तो मैं जनाब रन्स के अंबार लगा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन क्या समझते थोड़ा प्रेशराइज रहे सीनियर के साथ, ज़ाहिर है पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ खेल रही थी, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना। कॉम्बिनेशन जहाँ तक आपकी ये बात है मैं इसके साथ एग्री करूँगा कि नया लड़का था, वो आया है और जिस कंडीशंस में वो खेल रहा था शायद वो डोमेस्टिक में उस लेवल पे खेला नहीं है, ये एक बात ऐसे। अब ये बात अगर हमने बतानी है ना तो फिर पीसीबी क्या कर रहा है इसका मुझे नहीं पता है। आप डोमेस्टिक करवा रहे हो, आप अपनी बॉल्स कौन सी यूज़ करते हो, ये हम अपने इस चैनल के थ्रू पता नहीं कितनी दफ़ा बता चुके हैं। डोमेस्टिक के अंदर ड्यूक का बॉल यूज़ करो, अपने प्लेयर्स को यूज़ टू करो, ठीक है। डोमेस्टिक के अंदर ऐसी सिचुएशंस के अंदर आप कोकाबोरा की बॉल यूज़ करते हो, उन बच्चों को पता ही नहीं है कि हमने उस बॉल के साथ कैसे खेलना है। हुरैरा की बात तो मैं यही कहूँगा कि अभी उसने डेब्यू किया है, उसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, खेलेगा सेट हो जाएगा। बाकी दानियाल की बात ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन थी तो आपको इमाम को खिला लेना चाहिए था। और रही बात शान मसूद साहिब की, तो उनको तो बस क्या कहें, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। उस बंदे के अंदर पहले दिन से डिसीजन मेकिंग पावर है ही नहीं। वो किसी भी सिचुएशन में कोई एक बता दें कि जहां उसने प्रूव किया है कि एज ए कैप्टन उसने यार बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है, वो बंदा रिव्यू लेने वक्त वो अपने पूरे स्क्वाड से पूछता है कि ये रिव्यू लूँ या ना लूँ। आप किस चीज़ के कैप्टन हो भाई, आप क्यों नहीं एक रिव्यू आप नहीं ले सकते हो यार? आप सबसे पूछते हो, ठीक है कोऑर्डिनेशन होती है, कीपर से पूछते हो, जो आपके साथ स्लिप पे खड़ा है उससे पूछते हो, आप कहीं भी कैप्टन दिखते ही नहीं हो। इस वजह से आज ये क्वेश्चन हुआ है और ये होना बनता था। और बिल्कुल सही थी, रिव्यू ले रहे हैं कुछ मैंने कप्तान देखे फौरी जाके ऐसे रिव्यू ले लेते हैं, वो देखते भी नहीं है। और देखा इतना बड़ा बड़ा मतलब गैप होता है बैट और पैड का, और क्या समझ लो वो रिव्यू ले लेते हैं, बस ठीक है रिव्यू देते हैं। भाई मेरा दिल कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं रिव्यू ले लूँ, मतलब
प्रेशर डालना है या आपने विकेट हासिल कुछ भी करना है, आपको ऑप्शन भी पड़ा हुआ करना पड़ता आप रिव्यू ले ले। मतलब ये बात आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी की है कि वो सोच रहे होते हैं कि यार वो सबके चेहरे की तरफ रिजवान को देख लूं या बाबर को देख लूं, यार वाकई में ये ना कहते हैं यार गलत रिव्यू ले खेलती भी फिर नहीं, पर यही परफॉर्मेंसेस आएंगी अगर आपको खिलाने वाला ही ऐसा बुजदिल है जिसको पता ही नहीं यार करना क्या है, ग्राउंड में खड़े हो, बी अ वॉरियर, गो हेड यार, क्या हो जाएगा, अभी भी हार गए हो ना, अपने डिसीजन तो ऐसे लो कि दिखे यार एज ए कैप्टन आप टीम में। अपने घर में खेलते हुए भी अगर आप इतने घबराए हुए हैं तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप भाई किसी और कंडीशंस में जाके मतलब कोई डिसीजन जैसे ब्रेव डिसीजन ले सकेंगे। मियां साहब, मतलब एज ए कैप्टन शान मसूद दोनों मैचेस में रेट कर लें, क्या समझते हैं कि वो ये तो सवाल तो हो गया, उन्होंने गुस्सा भी कर लिया कि यार ये तो गलत किया आपने, अच्छा नहीं किया, और हमने देखा जब साउथ अफ्रीका से हम हार के आए हैं उसके बाद ये बात हमेशा कही जाती रही है कि बाबर आजम के ऊपर तो बड़ा दबाव रहा है कि यार बाबर आजम अपने लिए खेलता है या मतलब कप्तानी कर रहा है, तो वो यहाँ एक और बात ऐड कर दूं, वो सारी चीजें करते हैं जी। बाबर आजम जब कैप्टेंसी कर रहा था हम ड्रॉ कर रहे थे, हार नहीं थे। मैं वही बात, मतलब बाबर आजम के ऊपर इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा था, जैसे शान मसूद हार भी रहे हैं और इसके बावजूद उनके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म नहीं है। अगर आज एक क्वेश्चन कर लिया गया है तो उन्होंने उसका बड़ा माइंड भी किया, उन्होंने कहा यार ये हाथ होला रख लें, अब ज्यादती कर रहे हैं, तो मतलब क्या सिर्फ अब सारे कहते हैं सात खून माफ है। राणा साहब आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। देखें पाकिस्तान में चलता क्या, पाकिस्तान में एक ही चीज चलती है, ये बड़े बाप का बेटा है शान मसूद, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि फायदा उठाना चाहिए, मेन चीज वही होती है कि देखें ये चीज मैटर करती है। बेसिकली कोई भी प्लेयर है वो इस वक्त ये सोच रहा है बेशक टेस्ट क्रिकेट है या ओडीआई क्रिकेट, मैं अपना 50 कर ला, टीम पर हमें कूच चढ़ जाए, मगर ऐसे नहीं होता। जो शान मसूद क्या है, शान मसूद की एक अगर मेरे जैसा मेरा ख्याल है मैं इसको नेट पे बारी ना दूं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस क्या है मुझे पता है कि कोई मैच इसने कोई 130 जितवाया, इतना टेस्ट क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट में। आप देखें दुनिया क्रिकेट में जावेद मियांदाद और ऐसे बड़े जहीर बाज साहब, बड़े बड़े लेजेंड, बड़े बड़े नाम हैं, इन्होंने उनका नाम डुबो दिया पकड़ के शान मसूद जैसे। अगर हमारी टीम में यही लीड करता रहा तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह ही हाफिज़ है, फिर इसको क्रिकेट बोर्ड को बंद कर देना चाहिए, शॉप्स बना के रेंट पे दे दे, इतना पैसा ग्राउंड पे भाई बहुत लगा रहे हैं, काम कर रही है इस वक्त है। मैं इख्तिलाफ थोड़ी सी लाजमी, चैंपियन ट्रॉफी हमारे पास आ रही है लेकिन उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं वापस इसी टेस्ट सीरीज के ऊपर आता हूँ। देखिए हमारी स्ट्रेंथ हमेशा से रही है बॉलिंग, नो डाउट, इसको हम मानते हैं, पूरी दुनिया मानती है। पाकिस्तान के पास इस अंदाज से पेसर्स आए हैं, पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किया है, टैलेंट बड़े लेवल प्रोड्यूस किया। आप बात कर रहे थे अब से कुछ देर कबल कि डोमेस्टिक में ट्रायल लें और चीजें लेके आए, टैलेंट सामने, हम खुद जाके ट्रायल्स कवर करके अंडर 19 के ट्रायल पाकिस्तान भर में भी ट्रायल्स हो रहे हैं, ये सिलसिला चल रहा है। मतलब आ तो रहे हैं, बॉलर्स भी आ रहे हैं, टैलेंट भी आ रहा है। स्पेशली अब से कुछ देर कबल मेरी उस्मान सलाउद्दीन से बात भी हुई, उन्होंने भी कहा कि भाई हम डोमेस्टिक खेल रहे हैं और लंबे अरसे से खेल रहे हैं और इतना लंबा समझने की लाइन लगी हुई है प्लेयर्स की, लेकिन ऊपर आने की इजाजत नहीं है, ऊपर आने का मौका नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से हम लोग लाइनों में लगे। और वही बात जिस तरह हम कह रहे थे काशिफ अली का आज डेब्यू हो रहा है 30 साल की एज में, तो इतने अब 30 साल वाले तो कितने प्लेयर्स पड़े हुए हैं आपके पास, आप ना उनका डेब्यू करवा सकते हैं। अगर किसी प्रेशर की वजह से एक आध का डेब्यू करवाते हैं उसके बाद वो एक मैच के बाद वो आपको नजर भी नहीं आता, कि जाहिर है उसका फ्यूचर तो खत्म हो गया। आप 18-20 साल का लड़का लेके उसको 10 साल क्रिकेट खिलवा सकते हैं, आप 30 साल के लेके उसको 5 साल तक बहुत मुश्किल कैरी कर लेंगे अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपका इफ्तिखार नहीं संभाला जाता, जिसके ऊपर बहुत बातें की जाती है, चाचा हो गया और इसकी एज ज्यादा होगी, मतलब ये सारी चीजें आपको डोमेस्टिक अगर आपने उससे मदद नहीं लेने प्लेयर, फिर उसके बनाने का मकसद क्या है? जी देखें यही बात है। अब 2013 की बात मैं आपको बताता हूँ, एक अली अहमद थे जामपुर उस साइड के फास्ट बॉलर थे, वो 4 मैच उन्होंने फर्स्ट क्लास के खेले और बहुत ही अच्छा लेफ्टी फास्ट बॉलर था, इतना अग्रेसिव और इतना अच्छा फास्ट बॉलर था, उसका इन स्विंग आउट स्विंग एक ही एक्शन से होता था, लेफ्टी फास्ट बॉलर। इन्होंने वो उसको भी नहीं खिलाया दोबारा। उस्मान सलाउद्दीन की तरफ आ जाए, उस्मान सलाउद्दीन में इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, शायद पहले भी मैंने आपको कहा कि उसको क्यों नहीं ला रहे, जब वो मेरा हाल जब वो 38-40 का आ जाएगा फिर उसको ला के 2 ट्राई कर लेंगे, तो ये ऐसे प्लेयर्स बिल्कुल ज़ाया हो जाते हैं। प्लेयर को वेस्ट करना नहीं चाहिए, प्लेयर्स को मौका देना चाहिए। मैं फिर वहीं पे आऊँगा कि इनको T20 की लहदा टीम बनानी चाहिए, ODI की लहदा और टेस्ट की लहदा, ये एक ही कॉम्बिनेशन खिलाई जाते हैं, तो फिर उसके वो रिजल्ट कैसे निकलेंगे? मुझे आप राणा साहब ये बताएं। रिजल्ट तो उस वक्त निकलते हैं, आपको पता है कि मैंने T20 ही खेलना है। जब ये ODI में जाते हैं, T20 माइंड में यही होता है कि मैं तीसरे बॉल पे पहले प्लान किया होता है, प्रोग्राम शॉट कि इन्हें पीछे करना, मैं पीछे वास्ते तैयार, और यॉर्कर आ जाएगा और किन्हें रोकना। ये बड़ी चीजें मैटर करती हैं। क्रिकेटिंग सेंस होना बहुत जरूरी है। T20 का लहदा माइंड
होना चाहिए, ओडीआई का अलहदा और टेस्ट क्रिकेट का एक अलहदा होना चाहिए। ये जरूरी है, अगर आप इसको नहीं लेके चलेंगे तो क्रिकेट का हाल यही रहेगा। डेफिनेटली ज़ाहिर है कि डिसीजन पावर्स नहीं है, जिस तरह हम बात करेंगे जी डिसीजन आपने कब लेना है, अगर T20 खेल रहे हैं तो फिर आपने क्या खेलना है, अगर ओडीआई में तो फिर ज़ाहिर है फॉर्मेट चेंज होती है, क्रिकेट चेंज हो जाती है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और उसके बाद है फास्ट बॉलिंग के बारे से थोड़ी सी बात करते हैं, और स्पेशली उसके बाद हम साजिद और नुमान के ऊपर आएंगे, जिस अंदाज से उन्होंने ये टोटल सीरीज में परफॉर्मेंस दी है। फास्ट बॉलिंग का जो मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, दलेरी और बहादुरी की बात की, ठीक है, तो मैं बता दूं कि इनके कैप्टन है क्रैग ब्रैथवेट, उनका कहना है कि जी हमने दलेरी के साथ खेला है इसलिए हमने मैच को जीत लिया। ठीक है, उन्होंने पहले मैच में कहा कि जी हमारी स्पिन ट्रैक दे के हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन ये मैच वो जीत गए हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जी हमने दलेरी के साथ खेला, हमने मैच को जीता। वेरिगन के बारे में उन्होंने बड़े शानदार अपने जो है ना जुमलों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी वेरिगन हमेशा मुझे कहता था कि मैं कैरेबियंस में से वो कैरेबियन हूँ जो कि एक टॉप स्पिनर्स में शामिल किया जाता है मुझे, ठीक है, लेकिन आज उसने ये साबित करके दिखाया, और इसने ना सिर्फ बॉलिंग में बैटिंग में भी बिल्कुल सही है। और हमने देखा उनके टेल एंडर्स भी अच्छा परफॉर्म करके गए हैं, पाकिस्तानी चले टॉप ऑर्डर नहीं चले, टेल एंडर भी वो बेचारे थके होते, उनसे ओवर ही नहीं इतने करवाए, उन्होंने क्या मतलब परफॉर्म करने दिए। टेल एंडर्स की हम क्या ही बात करें। आकिब जावेद से ये सवाल किया जा चुका है मैच से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उन्होंने कहा गया था कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो 5, 6, 7 आउट करने के बाद उसके बाद आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जवाब था जी कि अब आप क्या चाहते हैं कि जी ऐसे ही आउट कर दें, अगले खेलने नहीं आए हैं। तो ये बात नहीं होती, आपको वेरिएशन लानी है, आपको अपने कैप्टन को बताना पड़ेगा अगर उसको नहीं पता कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू करे, बियॉन्ड द वे जाके सोचना शुरू करे। आपके पास कामरान गुलाम है, उसको ट्राई करे, आपके पास सऊद शकील है, उसको जो आपके पार्ट टाइम स्पिनर्स होते हैं जो ऑप्शनल आपके पास, इवन मैंने देखा, मतलब हम ज़ाहिर ये आप देखें इंडिया की टीम को ऑस्ट्रेलिया ने 36 रन पे ऑल आउट कर दिया। मतलब आप ये मत सोचें कि यार अगर 5 आउट हो गए, अगर एंड वालों ने आगे खेला, भाई खेलना तो ऊपर वालों ने भी था, आपने आउट किया वो तो नहीं खेले, अगर आप नीचे वालों के भी आउट करेंगे वो नहीं खेलेंगे। अगर हम यही सोच लेंगे भाई वो भी खेलने आए हैं, ठीक है खेलने तो आप भी आए हैं, वो भी खेलने हैं, लेकिन आपने अटैकिंग जो अग्रेसिव क्रिकेट है उसको भी तो खेलना है, अच्छा, उसको भी तो आपने करना है। वो इंडिया ने मतलब 36 पे ऑल आउट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 36 पे इंडिया को ऑल आउट कर दिया। इट्स मीन कि ये टेस्ट की मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, अगर आप थोड़ी सी माइंड सेट चेंज करती हैं, फील्ड प्लेसमेंट चेंज करती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। हमने देखा है पाकिस्तान में अभी तक ये कल्चर डेवलप ही नहीं हुआ अभी तक। हम वो मेरे ख्याल से आज आप ही बात कर रहे थे कि अकेडमी में भी भट्ट साहब की अकेडमी, सलमान भट्ट साहब की, वहां पे भी बच्चे जब कह रहे कि मैंने अगर 5 आउट करने हैं आज, तो उन्होंने कहा जी क्यों नहीं आउट किए, उन्होंने कहा जी आज मैंने 5 आउट करने थे, उन्होंने क्यों नहीं किए, उन्होंने कहा भाई मुझे तो फील्ड प्लेसमेंट जो पाकिस्तानी मिली है, मैं तो सोच रहा था ऑस्ट्रेलियन फील्ड मिलेगी या इंग्लैंड की मिलेगी, वो प्लेसमेंट इस तरह की हो जाएगी। उसने भट्ट साहब को जवाब दिया कि मुझे जो है ना मेरे कैप्टन ने जो फील्डिंग लगा के दी वो तो पाकिस्तानी थी, तो उसने कहा आपने बोल्ड और एलबीडब्ल्यू करने थे, कहते उन्होंने मुझे चाहिए थी ऑस्ट्रेलियन फील्ड, यानी वो 8 साल का बच्चा वो बता रहा है कि मेरे कैप्टन ने गलत लगा दी है। हमारा जो बच्चा ज़ाहिर है क्रिकेट से इतना अवेयर है, उनको पता है कि किस तरह अंदाज से हमारी क्रिकेट हो रही है, इतना लोग फॉलो करते हैं, और ज़ाहिर है क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा देखा और खेला जाता है, तो ये चीज ज़ाहिर है हर किसी को पता है कहाँ पे कौन मिस्टेक्स कर रहा है। तो मतलब हम अगर आपके 8 आउट हो गए, 8 विकेट हासिल करनी, आपने 2 विकेट हासिल करने के लिए पूरा 100 रन दिया, तो अगर वो कवर करने के लिए आप थोड़ी फील्ड प्लेसमेंट कर लेते हैं, थोड़ी सी ऑप्शनल चीजें कर लेते, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है। लीडर यही कर रहा होता है। अगर शान मसूद कैप्टन है या अगर आपकी टीम में सीनियर्स प्लेयर्स होते हैं, उनके साथ अगर आपने कोऑर्डिनेशन करनी है, तो फिर वो आपको ये सजेशन दे रहे होते हैं। हम देखते रहे होते थे कि जब सीनियर्स प्लेयर जिस तरह शायद अफरीदी की बात कर लें, इंजी भाई की बात कर लें, या यूसुफ मिसबा की बात कर लें, दीगर जब ये कप्तान आपस में जब मशवरा करते थे ऑन ग्राउंड भी, फील्ड में भी, फिर जाके प्लान एग्जीक्यूट करते थे कि यार अब ये जोड़ी आउट नहीं हो रही, इनको निकालना कैसे करेंगे। मतलब ये चीजें तो आलमी आप भी ज़ाहिर बेहतर तरीके से जानते होंगे कि ऑन द ग्राउंड क्या चीजें डिस्कस हो रही होती हैं। देखिए राणा साहब, 2 चीज़ें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से एक्यूरेसी स्टार्ट हो जाती है। किसी भी कोई बॉलर है या कोई बैट्समैन है, कोई फील्डर है, उसमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ज़रूरी नहीं कि ये अगर ये पिचेज़ हैं, पिचेज़ अगर स्पिन खिला रही है तो फास्ट बॉलर खिलाना लॉ नहीं है, ठीक है, स्पिनर्स खिलाने चाहिए, मगर उनमें एक्यूरेसी होना बहुत ज़रूरी है कि इनको रन्स कैसे रोकने हैं, उनको टैग कैसे करना है हमने। फिर उसके बाद अगर हमने स्पिनर्स खिलाए हैं तो स्पिनर्स की फील्डिंग क्या होनी चाहिए। मेन चीज़ वो ये राणा साहब के अंदर डिस्कशन यही हो रही होती है, यार ये 2 ओवर तुम कर लो, मैं उधर से उसको लगा दूंगा। जो बेचारा नया आया होता है, जिसमें टैलेंट होता है, उसको पूछता कोई नहीं। ये जो जब तक ये चीज़ें नहीं खत्म होंगी, जब तक पॉलिटिक्स खत्म नहीं होगी क्रिकेट टीम में, उस वक्त तक क्या आपको लगता है कि रिजल्ट निकलेगा? कोई भी रिजल्ट
रिजल्ट। अच्छा, एक पॉइंट इन्होंने बड़ा मजेदार दिया है, वो जी आपकी तरफ ही आता है। ये एक ना एक समझ लेंगे थोड़ा सा इस तरह की प्लानिंग की जा रही होती है, मतलब को हमने देखा है कि अपनी जो जिनकी ग्रुपिंग होती है ना या जिनकी जारादारी होती है ना थोड़ी सी, वो ये कोशिश कर रहे तो अगर टेल एंडर थे ना फिर वो अपने मनपसंद बॉलर को लगा देना, यार ठीक है यहाँ से विकेट मिल जानी है, ऐसे बंदे को दे दो बॉलिंग, ये विकेट हासिल कर लेगा। जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है या जो बंदा मतलब फंसे जगह पे बॉल कर रहा है उसको विकेट नहीं मिल पाई, उसको आपने पीछे कर दिया। मतलब ये भी थोड़ी सी प्लानिंग का हिस्सा होती है। ये बड़ी प्लानिंग का हिस्सा होता है। समटाइम्स मैच ऐसी सिचुएशन में होता है कि जो आपके मेन बॉलर्स होते हैं ना वो विकेट नहीं निकाल पाते, जो पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं वो आके विकेट्स लेते हैं, ठीक है। अब ये फिर बात वही है कि डिपेंड करता है कि हमारे जो कैप्टन साहब हैं, सर आपका ये काम है, ये आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस टाइम किस बॉलर को लगाना है, कैसे फील्डिंग लगानी है। आप अपने बॉलर को जाके कहो कि भाई बताओ कैसी फील्ड चाहिए आपको, आप कहाँ बॉल कर रहे हो और वो कहाँ बॉल कर रहा है, वहाँ उसको विकेट मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको गाइड करो कि भाई ऐसे बॉल ना कर, ऐसे बॉल कर। ये कोई बड़ी साइंस नहीं हम बता रहे हैं, ये हर बंदे को हर बच्चे को पता है, पता नहीं आपको कब पता चलेगा। एट दी एंड बात यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ शान मसूद की, कि जो आपने कहा है ना कि उनको 7 खून माफ़ है, आज के बाद वो पाकिस्तान की प्रियंका चोपड़ा उनको 7 खून माफ़ है, ठीक है, उसके ऊपर हम आज के बाद कोई बात नहीं करेंगे। चले जी, कहाँ हम एज ए फैन मेरे ख्याल से शान मसूद के ऊपर काफी बात होगी। अब वैसे भी वो थोड़ा सा दिल पे भी ले गए हैं। चले जी, अब थोड़ा हमें भी तो हर्ट किया हम बेसिकली पकड़ नहीं रहे भाई, हम किसी को नहीं पकड़े, हम बात कर रहे हैं बिल्कुल। हम एक जीते तो भी हमारे हैं, हारे तो भी आप हमारे हैं, क्योंकि पाकिस्तान है। हमें दुख हो रहा है, हमें इसलिए तकलीफ होती है कि यार हमारा होम ग्राउंड था, हम टेस्ट मैचेस पे भी अगर इस तरह की हुई। अब मुझे तो इस चीज की हैरानगी, 2 दिन में अगर हम टेस्ट मैच को खत्म कर रहे हैं, इट्स मीन कि यार एक दिन में 20-20 विकेट्स गिर रही हैं, आपकी पूरी टीम आउट हो रही है, तो फिर अब वो ब्रायन लारा वाले दिमाग कहां से आएंगे? जो 400-400 रन करते थे, जो 300-300 स्कोर करते हैं, यूनुस खान आपके, मतलब बड़ी इनिंग्स तो फिर हम ख्वाबो ख्याल में नहीं होगी। आने वाले दिनों में हमें हो सकता है टेस्ट क्रिकेट को 3 दिन तक बना दिया जाना चाहिए, यार 3 दिन का टेस्ट होगा। आईसीसी पहले मेरे ख्याल सोच रही है 4 दिन का करने के बाद से, इस पे बात चल रही है 100 ओवर्स पर डे और 4 दिन का मैच होगा। तो मतलब मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कुछ जल्दी इस तरह का काम हो पाकिस्तान में ऐसी पिचेस बनती हैं जहाँ पे 5-5 दिन खेलें और 5वें दिन भी 200 हो रहा है। बाबर आजम 196 ऑस्ट्रेलिया। ये आप देखें, इंग्लैंड की टीम यहाँ पे खेली थी, पहले दिनों से 500 रन बनाया था। मतलब ये आप इस चीज को ना कहेंगे इंग्लैंड वाले, या मतलब जो खेलने वाले हैं वो मारते हैं, इसमें चीज कोई दो राय नहीं है। और अगर हम टेस्ट मैचेस की बात एशेज सीरीज देखें, आपके 5 दिन का टेस्ट मैच होता है और 5 दिन हाउसफुल भी होते हैं, लोग क्रिकेट देख रहे होते हैं, बेसिकली वहां पे क्रिकेट हो रही होती है। और ये जो हरबे हम कह लें, टेक्स्ट कह लें या टेक्निक्स कह लें, अगर हम यूज करके कहेंगे यार बहुत ही खड्डा विकेट बना लेंगे, फंस खुद ही जाते हैं। इंडिया ने 23 के वर्ल्ड कप में बनाई थी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मैच में खुद ही लेट गया था। तो इसलिए क्रिकेट को आई थिंक सो कि क्रिकेट एंड पे रखना चाहिए। अगर मतलब आप एक समझ लें कि रूल्स के मुताबिक विकेट्स भी तैयार करें, एक पैटर्न के मुताबिक, और आई थिंक सो आईसीसी जो है वो इसके ऊपर ज़ाहिर है वो पॉइंट आउट भी करता है, डीमेरिट पॉइंट भी मिल जाते हैं, पिंडी की विकेट को मिले थे, इंडियन क्रिकेट ग्राउंड की विकेट्स को भी मिल चुकी है। मतलब ये चीज़ें अगर ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी फिर आपकी क्रिकेट का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, फिर आप ये चीजें नहीं कर पाएंगे, तो फिर तो मुश्किल हो जाएंगी। सवाल सिर्फ यहाँ पे इतना सा है कि शान मसूद जब तक जीत रहा था, ठीक है, परफॉर्म तो उसने पहले भी नहीं किया। ये तो हमने पहले कहा था कि भाई वो खुश इसलिए है कि रिजवान और बाबर कप्तानी भी कर रहे हैं, मैच में जीत रहा हूं, नाम तो मेरा आ रहा है, ठीक है जी। और ये कहा जा रहा था एक दिन साजिद को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज दिया, एक दिन नुमान को भेज दिया कि उसने परफॉर्म 5 विकेट उसने ले ली, एक दिन उसने 5 ले ली, ठीक है जी। बाकी ना तो बैटर आ रहा था कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, ना तो किसी के बल्ले में रन थे, ना तो किसी फास्ट बॉलर के पास कुछ था, तो इसलिए वो सारी चीजें तो होगी खराब। इनकी सोच चेक करें, वो कह रहे हैं कि हम जो बैटर है ना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है, स्पिनर्स उन्होंने लगाए हुए थे, ट्रैक वैसे बनाए हुए थे, इसलिए हम सेक्रीफाइस कर रहे हो। भाई आप रोज की बॉल पे बोल्ड हो रहे हो यार, वो भी एंगल बॉल पे, कहाँ पे वो स्विंग हुई है, कहाँ से आई है, एक एंगल बॉलर हो, आपको बेहतर जानते हैं आप इन चीजों को कि एंगल में बॉल आ रही है, आपसे वो जज नहीं हो रही है, और आप कह रहे हो कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। इस टॉपिक को छोड़ दें, नजर भी है ना उसके ऊपर भी करना पड़ता है बड़ी चीजें। चले जी, साजिद खान और नुमान जो कि हमारे हीरो हैं, और मेरे ख्याल से हम जब फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना प्लेयर्स के, 2 डेब्यू हुए, ये नहीं है तो चले आप तो बात कर ही रहे हैं, चले हम है हमारे हीरो है भाई, हम डिस्कस जरूर करेंगे। नुमान ने जिस अंदाज से छलांग लगाई थी ना, टॉप 10 में आए थे, लंबी छलांग लगा के हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। इसमें हम मियां साहब हमारे साथ मौजूद है, डोमेस्टिक के संबंध के
अच्छा खासा नॉलेज इनके पास है और खुद भी ये सारी चीज़ों को समझते हैं। जब इतने लंबे अरसे के बाद अब एंट्री करवाएंगे, आप कह रहे थे ना अब्बास के साथ क्या हुआ, भाई अब्बास के साथ पता है क्या हुआ, अब्बास को आप अकेले को उधर आपने खिलाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, आपने उससे इतने बॉल करवाए, एक बॉलर को आपने तरीके से यूटिलाइज करना, तो हमने उसको इतनी महारदाड़ की कि वो अगले मैच के लिए काबिल ही नहीं था खेलने के लिए। आप मतलब कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक बॉलर के साथ आप दूसरे एंड पे वो मैच हम साउथ अफ्रीका वाला जीते हुए थे, सेकंड एंड पे आपके पास बॉलर नहीं था कोई भी, विकेट हासिल कर रहे हो, अब्बास हर ओवर में विकेट हासिल कर रहा था, लेकिन आपने ये सारी चीजें देखनी पड़ती है। अब्बास का रीजन सिर्फ यही था कि इस टेस्ट सीरीज को इसलिए नहीं बना कि आपने उसको इतना वर्कलोड कर दिया। इसी तरह अगर साजिद रहमान की हम बात कर रहे हैं, जनाब साजिद रहमान का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी बात करें। एजेस कितनी है भाई इनकी? 65-70 साल तो होगी दोनों की 65-70 साल बनती है, मतलब एक की 35 लगा लें, एक की 36 लगा लें, इतनी तो बनती है। वो इतने हैं कि अगले 5-10 साल में उनके बच्चे खेलना शुरू हो जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी भी खेल रहे होंगे, ऐसी बात कर रहा हूँ, खेल रहे हैं उनके बच्चे, चाहे घर में खेल रहे हैं। साजिद खान तो दूसरी शादी की भी तैयारी में, कोई पता नहीं ना यार, ऐसी बात ना करें आप, बिल्कुल पाकिस्तान को और स्टार दे नहीं। चले ये उनका फैमिली मैटर भाई, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करने वाला। बहरहाल साजिद और रहमान की अगर हम बात करते हैं जनाब, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया दोनों मैचेस में, और इससे कबल भी जिस तरह इंग्लैंड से ये हमारा माइंडसेट बना था कि यार स्पिन विकेट बना के हमने पहुंचाना, चले जी वो बड़ा अच्छा लगे, लेकिन क्या ये हमारे फ्यूचर प्लान का हिस्सा है पाकिस्तान क्रिकेट के? और यही बात हम करते हैं, 38 ईयर्स जो है नुमान की एज है, और इसी तरह 30+ साजिद खान भी है। मियां साहब फिर वही बात कि अगर हम एक तरफ देखते हैं कि बहुत लंबे अरसे के बाद डेब्यू होता है, लेट डेब्यू होता है, उसके बाद हमारा जो प्लेयर उसका हम बरकस निकाल देते हैं 2-4 मैचेस खिलाने के बाद, वो इंजर्ड बेचारा हो जाता है खुदा ना खासा, उसके बाद यार उसने पहले ही थोड़ा सा कैरियर होता है, कहते हैं ठीक है यार इसका कैरियर पूरा हो गया। देखिए राना साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने। टेस्ट क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो स्पिन बॉलर है या कोई फास्ट बॉलर या कोई बैट्समैन है, उसको कंटिन्यू करने के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। साजिद खान ने नो डाउट के इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, नुमान अली ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और ज़रूरी नहीं होता कि हर मैच में वो परफॉर्म करें। अब जैसे कि ये मुल्तान में ये जो हमारी हार हुई है वो इस वजह से हुई कि क्योंकि हमारे पास वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं था, फास्ट बॉलर ठीक तरह से नहीं खिलाए, यानी कि टीम को अच्छी तरह उन्होंने देखा नहीं कि हम क्या खिलाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, ये बड़ी चीज़ें। अब बारी लेने बैट्समैन की तरफ आते हैं, बैट्समैन को बारी लेने का शौक होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अब्दुल मनान था सियालकोट का, उसको बारी लेने का इतना शौक, आउट ही नहीं होता। सुमान सलाउद्दीन है, बारी लेता है, पता चलता है। जब आप विकेट को आप टाइम नहीं देंगे, इज्जत नहीं देंगे, तो विकेट भी आपको इज्जत नहीं देगी। माइंड में यही छाया हुआ है कि हमने बस 50 करना है अपना, और हमने बाहर जाके बैठ जाना, बाहर जाके ये कहना ओ यार बहुत औखा है, बड़ा ब्रेक हो रहा है, बाहर जाके ये आपने एक बात बड़ी मजेदार की, मेरे ज़हन में एक पॉइंट आ रहा है, आप लोग भी यकीनन ये सुना अगला आदमी कि बारी लेने की बात इन्होंने की कि बारी लेना। हमारे कप्तान के बारे में ये बात पता क्यों की जा रही है बार बार, कहते यार जब भी वो आउट होते हैं उनको लगता है आउट नहीं है, आउट नहीं है, वो कहते हैं इनको जब तब लगता है आउट कि जब डंडे हो जाते हैं, जब किल्ली खड़कती है फिर लगता है आउट, अदरवाइज इनको लगता है यार ये एज भी गलत लगा है, ये बैट भी ऊपर आई ये भी गलत है। वो रिव्यू तक, वो पवेलियन तक जा रहे होते हैं ना, वो देख ऐसे होते हैं मेरे साथ ज्यादती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे जी राणा साहब कई ऐसे आउट हुए हैं पाकिस्तानी बल्लेबाज भी कि जो कि निक होता है, बैट्समैन को पता होता है, बात ऐसा भी होता है कि कीपर को नहीं पता होता, बॉलर को भी नहीं पता, बैट्समैन को पता चलता है कि एकदम जब निक होती है पता चल जाता है बैट्समैन को। ये ईमानदारी के साथ बाहर ही नहीं जाते, बिल्कुल वो आपके पास ये जब तक फर्नीचर ना गिरे इनका पीछे से उसको पता कि बाहर नहीं जाते, फर्नीचर गिराना पड़ेगा, जरूरी है, जरूरी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि वाकई में जिसके पास होता है ना कभी भाई बॉलर जो बैटर होता है उसको पता होता है मेरे साथ क्या हुआ है, कि अगर उसको लेग पे भी लग रही है ना उसको पता होता है मेरी लेग कहां पे थी, मुझे पता है कि यार ये मिडल स्टंप पे थी, मैं आउट हूं या नहीं हूं, हाइट का भी पता होता है। इतना ज़्यादा आप प्रोफेशनल क्रिकेटर है, आपको इन चीजों का नॉलेज होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप ये कर रहे होते तो फिर भाई अल्लाह ही हाफिज है, फिर हम क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, फिर कुछ भी नहीं कुछ कह सकते। यहाँ पे ऐड करना आप कुछ कहते हैं, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ यहाँ पे साजिद, और जैसे हमने उसकी बात की नुमान की, इसका हम फ्यूचर कहाँ पे देख रहे हैं कि या सिर्फ पाकिस्तान में खेलेंगे, ये मेरा मियां साहब आपसे सवाल है कि ये सिर्फ आप कहाँ देख रहे हैं इनको, सिर्फ ये पाकिस्तान में खेलते नजर आ रहे हैं इनको, या फिर हम ये बाहर के टूर पे भी जाके नजर आ रहे हैं? देखें ये पाकिस्तान है, आपने बड़ी अच्छी बात की, ये पाकिस्तान है, कुछ भी कहा जा सकता है कि ये जा भी सकते हैं, यहाँ पे भी खेल सकते हैं, जब तक इनकी किसी के साथ सेटिंग है वो खेलते जाएंगे, जब तक देखेंगे कि स्क्रीन से आउट हो गए हम लोग, अब हमारी दाल नहीं गल रही,
तो यही सिस्टम है, यही सिनेरियो है, ये सिस्टम उस वक्त तक चलता रहेगा। मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि जब तक हमारा कोई भी पीसीबी चेयरमैन आए, जैसे चौधरी काशिफ थे, बहुत अच्छे थे, उनको 10 साल कम से कम देने चाहिए थे क्रिकेट पे अपना वर्क करने के लिए। उन्होंने T20 ये जो PSL है ये इंट्रोड्यूस कराया उन्होंने, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें वो लेके आ रहे थे, और भी बड़ा अच्छा करना था। जब हर 2 साल के बाद हमारा पीसीबी चेयरमैन चेंज होता नजर आएगा आपको, तो उसके साथ जो भी टीम होगी वो आपको चेंज नजर आएगी। वो आपको बिल्कुल जैसे कि पीसीबी चेयरमैन के अलावा जितने भी बोर्ड में एम्प्लॉय हैं वो भी आपको चेंज नजर आएंगे। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट भी जब ऐसे चेंज नजर आएगी तो फिर परफॉर्मेंस तो नहीं होगी ना, मेन चीज ये है। तो फिर अगर ऐसा चलेगा तो फिर हमें यासिर उस जैसा बॉलर नहीं मिलेगा, सईद अजमल जैसा बॉलर नहीं मिलेगा। देखिए 48 मैच 244 विकेटें यासिर शाह की, ठीक है, वो कोई सीन बना उनका जी हमने गोलियां खा ली जी बेगम की थी और वो उसके बाद नजर नहीं आया। यार मैंने वैसे हिसाब लगाया वो जी, ये ना अंदर की बात है ना, घरों की बात। देखें वो स्टैट्स क्रिकेट के स्टैट रखो ना, फैमिली के स्टैट रखने की उसकी तुम दूसरी शादी बड़ी अच्छी बात की है। जो सईद अजमल ये सईद अजमल की तरफ आते हैं, सईद अजमल हमारा एक की बॉलर था, तो हमने उसकी बैक ही नहीं की सईद अजमल की। अगर ये इंडिया में खेल रहा होता तो मैं देखता कि कैसे उसके ऊपर ये अपना एलिगेशन लगाते कि ये तुम्हारा बाजू है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड आप देखें ना, बुमराह के बाजू के ऊपर कभी किसी के कोई नहीं आया कि यार जी बाजू ऐसे रख के भेज रहा है, जी बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। और उन्होंने ये कहा ये पाकिस्तान में होता ना अगर बुमराह जी जी अब तक कितनी दफा बैन हो जाना था। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं जी भाई इसकी तो वो हाथ ही नहीं सीधा जी। बुमराह को बाजू वो कहते नहीं वो ऐसे 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 हंसते हैं, तो फिर क्या मोहम्मद हसनैन, हां मोहम्मद हसनैन की यार भाई वो इतना अच्छा आपका बॉलर था, आपने उसकी देखिए आधी पेस गिरा दी, लेकिन उसके बावजूद अच्छा कमबैक किया, लेकिन उसके बावजूद वो देख लें आपके खेल रहे हैं। वो सारी चीजें सवाल मेरा वहीं पे है जो आप जवाब दे रहे थे कि यासिर शाह जैसा स्पिनर हम कब जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। देखें हम खुद नहीं करना चाह रहे, ये तो पीसीबी चेयरमैन जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, साथ में जो हमारे आकिब जुवैद साहब बैठे हैं, इनकी नजरें कहाँ हैं? इनकी नजरें उन तक ये जिनको ये जानते हैं, आजा भाई मैं आ गया हूँ, अब आ जाओ आप भी आ जाओ, आजा या तू भी आजा, टीम बना के ये खुद ही खिला रहे हैं। ये पाकिस्तान की टीम मैं इसको कंसिडर नहीं करता हूँ, ये स्क्रैप वर्सेस वेस्ट इंडीज मैच था, क्योंकि पाकिस्तान की टीम मैं उसको समझता हूँ कि जो कि पता चलता है, वसीम बकार जब स्पेल करते थे पता चलता था, आमिर सईद अनवर नीचे आज इमरान नज़ीर, इंदी यूसुफ, पता चलता था कोई बैट्समैन है कोई प्लेयर है। अब उनमें से कोई भी आपको ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है? नहीं, कोई भी नहीं आ रहा। एक ही बस बाबर करी जा रहे। बाबर को सिर्फ एक कवर ड्राइव आती है, जो कवर ड्राइव ठीक है अच्छी खेलता है, पाकिस्तानी है ठीक है, पीछे उसने 150 भी किया, मगर उसको वहां पे 300 करना जरूरी था। हम लोग ये क्या चाहते हैं कि जो 100 कर जाता है वो कहता है ले भाई मेरे तो बस स्कोर कोई नहीं किसी ने किया, नेक्स्ट सीरीज मेरी पक्की होगी। अगर आपने ऐसी क्रिकेट खेलनी है तो मेरा ख्याल है फिर अल्लाह हाफिज़ इस क्रिकेट। चले मियां साहब, आज हमने इस सेगमेंट में तो हमने भाई पाकिस्तान और वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के बारे में तो बात की है। ओवरऑल देखें जहां पे आप जीत रहे होते हैं वहां पे आपको नाकामी का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन इसके बिटवीन जो चीजें होती हैं ना उससे सीखना पड़ता है। मतलब अगर हम अवे कंडीशन पे जाके भी सीख रहे होते हैं, होम कंडीशन पे भी सीख रहे होते हैं, फिर आप अपनी जो मिस्टेक्स है उससे लाजमी तौर पे सीखें कि कहाँ कहाँ को कौन सी गलतियां, क्योंकि इसके बाद अब हमारी जो रेड बॉल क्रिकेट है ना ऑलमोस्ट 8 मंथ के बाद है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन 9 मंथ के बाद है, ठीक है जी 9 मंथ के बाद है, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से तो हम पहले से बाहर हैं। और ये मैंने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट सुनी थी कि हम नेक्स्ट जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं अभी से, मतलब अभी से हम तैयारी कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान वाले मैचेस तो हम कभी भी नहीं हारेंगे, बाहर वाले को चलो उनका बंदोबस्त कर लेंगे, लेकिन मैं ये कह रहे हैं कि हम नहीं हारेंगे पाकिस्तान। बस जिनके स्टेटमेंट में उनकी बात कर रहा हूँ, आज हार गए उसकी माफी देते हैं, आगे से नहीं हारेंगे हम भाई, आगे से नहीं हारेंगे। और उसके बाद फास्ट बॉलिंग के ऊपर मैं लाजमी बात करूंगा, लेकिन उसके बाद हमने एक ट्राई सीरीज पाकिस्तान में होने जा रही है चैंपियन ट्रॉफी के वाले से नाज़रीन, टिकट्स की जो है फरोख्त वो शुरू होने जा रही है। आप सब लोगों ने इस मौके को मिस नहीं करना है। बहुत से लोग जो है वो फिर राब्ता करके मांग रहे होते हैं भाई टिकट चाहिए, टिकट्स आपने खुद बाय करने हैं। और ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का जो है वो स्क्वाड कॉम्बिनेशन और किस तरह से स्टेडियम्स को जो है फर्स्ट जो व्यू क्या मिलने वाला है